बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ान मोहतरम, दरियाए फरात का ऐसा दिल दहला देने वाला वाक़या जो आप भी सुनकर हैरान और परेशान रह जाएंगे। दरियाए फरात से आखिर ये कैसी अजीबोगरीब आवाज़ें सुनने को आ रही हैं? क्या पेशन गोई हुई है दरियाए फरात के बारे में? क्या इन सब का ताल्लुक मौला अब्बास की कब्र अतहर के चारों तरफ तवाफ करता पानी उससे जुड़ी है? क्या है इसकी हकीकत? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। और आपसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी दबा दें। वीडियो को लाइक और कमेंट में प्यारा सा लब्बैक या हुसैन लाजमी कहिएगा। अजीज़ान मोहतरम, दरियाए फरात के खुश्क होते ही खौफनाक चीजें दरियाफ्त हो रही हैं। दरिया की गहराई से दरियाफ्त होने वाली गारों से खौफनाक आवाजें किसकी हैं और क्यों आ रही हैं? साइंसदानों के हैरत अंगेज इंकशाफात। नाजरीन, साल 2023 में सबसे ज्यादा गूगल किया जाने वाला दरिया है ये दरियाए फरात, और अभी तक इस दरिया के मुतल्लिक़ खबरों का सिलसिला जारी है जिसने माहिरीन को भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। हाल ही में साइंसदानों ने कुछ ऐसी चीजें दरियाफ्त की हैं जिनके बारे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये वो बातें हैं जो इस बात का सबूत है कि यकीनन फरात में आई तब्दीलियों की वजह से दुनिया में कुछ अनहोना होने जा रहा है। 1700 मील के रकबे पर फैला हुआ ये दरियाए फुरात दुनिया का मजबूत और तेज तरीन बहने वाला दरिया माना जाता है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये कभी खुश्क होगा, लेकिन हैरत की बात यह है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ये पेश गोई कर दी थी कि क़यामत के करीब ये दरिया खुश्क हो जाएगा। आज हम देख रहे हैं कि हूबहू ऐसा ही हो रहा है जैसा कि हदीस में बयान हुआ है। पिछले 3 या 4 सालों से दरिया फरात तेजी से खुश्क हो रहा है, जिसने साइंसदानों को हैरान करके रख दिया है, क्योंकि मसला इस अजीम दरिया के खुश्क होने तक का नहीं है। असल मसला उस वक्त सामने आता है जब इस दरिया की खुश्की से जुड़े हुए दूसरे वाकयात की तफसील सामने आती है। सबसे पहले आपको बताती चलूं कि दरियाए फरात का खुश्क होना ना सिर्फ इस्लाम बल्कि ईसाईयत में भी उतनी ही अहमियत का हामिल है। बाइबल और कुरान पाक दोनों में ही कई मौकों पर इस दरिया को लेकर गुफ्तगू और पेशन गोई की गई है। बाइबल के मुताबिक दरिया फरात का असल माखज जन्नत का पानी है। ये वो दरिया है जो मशरक को मगरब से अलग करता है, और खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के बगैर कोई भी नहीं जानता इसकी हकीकत कि इसको कई सदियों से मौजूद इस दरियाए फरात में कितनी ज्यादा तब्दीलियां हुई हैं और किसने इस दरिया ने कितनी कौमों और तहजीबों को अपने अंदर दफन किया है। कुरान पाक के अलावा दुनिया भर के कई मजहबी किताबों में भी इस दरिया का मुकद्दस होने का जिक्र आ चुका है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान किया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो जमीन देने का वादा किया गया था, इसके लिए इस दरिया को एक हद के तौर पर मुकर्रर किया गया था। इन सारी मालूमात का मुकद्दस आपको ये मकसद सिर्फ आपको ये बताना था कि दरिया फरात जोग्राफी और साइंसी एतबार से तो खास है ही, लेकिन इसके साथ साथ इसकी मजहबी अहमियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कुरान पाक के अलावा पुराने से पुराने मजहबी कुतब में भी इस दरिया का जिक्र मिलता है, जिससे ये साबित होता है कि जब से ये जमीन वजूद में आई थी तब से ये दरिया मौजूद है और कुछ सालों तक अपनी इसी तेजी और रवानगी के साथ बहता रहा। लेकिन पिछले 3 से 4 सालों में मुसलसल खुश्क होता ये दरिया मुकम्मल खुश्क हो रहा है, और इसके सूखने की वजह से कई अनहोने वाकयात हो रहे हैं जो दरिया के खुश्क होने के मकाम पर कई जायजे लिए जा रहे हैं। और रिपोर्ट्स में आया है कि यहाँ से कई किस्म की ऐसी चीजें दरियाफ्त हुई हैं जिनके बारे में यकीन करना मुश्किल हो जाता है। खास तौर पर अक्टूबर 2020 में एक अरब न्यूज चैनल ने दरिया फरात के साहिलों पर बसने वाले लोगों के इंटरव्यूज लिए। उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं आप भी सुनकर हैरान परेशान रह जाएंगे। बहुत से लोगों का कहना था कि इनके घर से कई अशिया अचानक से गायब हो जाती हैं और फिर कुछ दिनों बाद अचानक से मिल भी जाती हैं, लेकिन जब ये मिलती हैं तो ज्यादातर जली हुई या ज्यादातर खराब हालत में ही ये मिलती हैं। सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि इस दरिया की गहराई में गहरी गहरी स्याह रंग की गारें हैं। ईसाई मजहब का ये कहना है कि ये गारें सदियों से शैतानों का घर बनी हुई है, और ये नजरिया दरिया फरात के किनारे बसने वाले लोगों से भी मिलता जुलता है, जो कि ये कहते हैं कि इनके चीजें गायब हो जाती हैं और अजीबो गरीब किस्म की आवाजें भी सुनाई देती हैं। दरियाए फरात, जिसको जन्नत की नहर कहा जाता है, हदीस में है कि क़यामत की सबसे बड़ी निशानी दरियाए फरात से सोने का पहाड़ जाहिर होना है। ये वही दरियाए फरात है कि जिसका पानी आले रसूल पर 7 मुहर्रम को बंद कर दिया गया था। इब्न ज़ियाद ने उमर इब्न साद को खत लिखा कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम पर पानी बंद कर दिया जाए
और एक कतरा भी उनको पानी ना दिया जाए। ये खत 7 मुहर्रम को इब्न साद को पहुंचा तो उसने फौरी तौर पर उमर बिन हज्जाज सादी को बुलाया और उसे 5000 मुसल्ह अफराद देकर दरिया फुरात के किनारे पर पहरादार बना दिया और उस शख्स को हुक्म दिया कि पानी का एक कतरा भी हुसैन के खेमों तक ना जाए। फिर हज्जाज इब्न अबहर को बुलाया और कहा कि 4000 का लश्कर ले जाओ और उमर बिन हज्जाज की मदद करो। वो 4000 का लश्कर लेकर नहर के किनारे पहुंच गया और लश्कर ने पूरे नहर फुरात पर ऐसा कब्जा किया कि तन भर की भी जगह ना रही। फिर उमर इब्न साद ने शुबत नामी एक शख्स था, शुबस्त नबी को बुलाया और कहा कि इब्न ज़ियाद मुझसे नाराज है और खत में मेरी मिलावत करता है, लिहाजा तोहमत खत्म करने और नामो निशान कमाने के लिए ये 3000 का लश्कर दरिया फुरात के किनारे ले जाओ और दरिया फुरात के किनारे को ऐसा महफूज करो कि आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पानी का एक कतरा भी ना पहुंच सके। शुबसत नबी 3000 लोगों को लेकर चला गया और ढोल बजाते हुए नहर फुरात पर पहुंच गया और फुरात के किनारे को ऐसा मजबूत किया कि परिंदा भी वहां से परवाज नहीं कर सकता था। लिहाजा वहां पहुंच के उन्होंने किनारा कशी कर ली कि कोई भी यहाँ पे नहीं पहुंच सकता। अगर आका अब्बास एक बार पानी को पुकारते, इशारा ही कर देते तो इन लाइनों की क्या मजाल थी कि पानी को रोक के दिखाते। पानी इनके ऊपर से उड़ता हुआ आका मौला अब्बास अलमदार के कदमों में आ गिरता, लेकिन नाने का दीन बचाना था मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने, वरना जिनके कपड़े जन्नत से आते थे पानी की क्या औकात थी। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने नाने का दीन बचाने की खातिर उस तपती रेत पर 3 दिन प्यासे तड़पते रहे। आज के लोग जो हमको कहते हैं कि शिया रोते हैं, शिया पीटते हैं, खुदारा एक बार बैठकर जरा सोचना तो सही कि जिनका एक फर्द बेजुर्म और बेखता कत्ल किया जाए, मरते दम तक वो उसे नहीं भूलते, तो यहाँ तो आले रसूल का पूरा घराना बेजुर्म और बेखता शहीद किया गया। दरिया के पास होते हुए प्यास की शिद्दत में गए हैं आका हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी आल मौला गाजी सरकार ने पानी भरा था लेकिन पानी खुद नहीं पिया। ना हसरत थी कि पानी को लबों तक ला सके, सिर्फ हसरत ये रही कि पानी खेमों तक चला जाए, क्योंकि इजाजत पानी लाने की थी, जंग करने की नहीं थी, वरना फुरात का किनारा खाली करना एक पल भर में वो खाली कर सकते थे। हसरत मौला की दिल में रही और पानी ना पहुंच सका खेमों तक। आज भी पानी शर्मिंदा है मौला अब्बास अलैहिस्सलाम से और तवाफ करता रहता है मौला गाजी अब्बास अलमदार की कब्र पे। ये एक जिंदा मौजज़ा है अज़ीज़ान मोहतरम मौला अब्बास अलमदार का, और ये क़यामत की निशानियां जो आज जाहिर हो जा रही हैं अज़ीज़ान मोहतरम। एक पल का भी जिंदगी का भरोसा नहीं है। दरियाए फुरात का खुश्क हो जाना ये क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक निशानी है, जबकि जैसा देखा जा रहा है कि इतना बड़ा दरिया फुरात था जो कि अब खुश्क होने जा रहा है। 3-4 सालों से काफी हद से ज्यादा ये खुश्क हो गया है और आने वाले चंद सालों में तहकीक की गई है कि आने वाले चंद सालों में ये मजीद खुश्क हो जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, जिंदगी का एक पल का भी भरोसा नहीं है, पता नहीं अगले ही पल क्या हो जाना है। खुदारा हमको हमारे आखिरत की फिक्र करनी चाहिए, खुदा से दुआ करनी के चाहिए कि मौला हमको नेक राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए, ताकि मरने के बाद हम मौला के नौकरों में शामिल हो सके। ऐसा ना हो कि जब हम रोजे महशर मौला के सामने जाए और हमारी नजरें झुकी हुई हों, मौला से हम नजरें ना मिला पाए, सिर्फ इसलिए कि इस दुनिया के झंझेड़ों में हम आके हम अपनी आखिरत को भूले बैठे हैं। खुदारा अपनी आखिरत की हमें फिक्र करनी चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम किन के मानने वाले हैं। हम उनके मानने वाले हैं जिन्होंने इस इस्लाम को बचाने की खातिर इतनी कुर्बानियां दी। मेरी हमेशा आपसे गुजारिश होती है कि खुदारा हमें अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। मेरी मौला पंजतन पाक से दुआ है कि मौला पंजतन पाक आप सबको करबला का ज़वार बनाए, मौला आप सबको करबला बुलाए, मौला मुझे भी करबला दोबारा बुलाएं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।